अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कबूतर ख़रीदने के लिए जाते हैं किसी जगह पे, हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप उसकी उड़ान चेक करते हैं कि उड़ता कैसा है। लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज किसी दूसरे इलाके में चले गए हैं, वहाँ से अगर आप कबूतर खरीदेंगे जी, तो उसकी पहचान के क्या तरीके हैं? उसको कैसे चेक करेंगे कि वो अच्छा उड़ने वाला कबूतर है? कबूतर की जो उसका अल्टीमेट टेस्ट है वो तो यही है कि उसे जब उसकी लेबॉर्ट्री आसमान ही है, उड़ा के उसकी परफॉर्मेंस से। लेकिन कबूतर को हाथ में पकड़ के अगर 100% नहीं तो ऑलमोस्ट 80% तक उसको जज किया जा सकता है कि उसकी कितनी क्वालिटी है। और ये चीज़ ऐसी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस के साथ आप में ये स्किल डेवलप हो जाती है कि जो कबूतर को परखना जानता है उसके हाथ में कबूतर आएगा, ना उसको पर देखने की ज़रूरत है ना कोई चीज़ भी। विद इन नो टाइम उसको जज हो जाएगा कि इस कबूतर कितनी क्वालिटी है इसमें। बाकी जो कबूतर के अंदर जो कुछ मेन जो पॉइंट्स देखे जाते हैं उसके वाले से सबसे बुनियादी तौर पे मैं कबूतर के जो उसका जिस्म है उसको अहमियत देता हूँ। सबसे पहले कबूतर का जिस्म अच्छा होना चाहिए, उसका पर जो ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका एक बैलेंस उसके परों में, दुम में, सारी चीज़ों में देखा जाता है। उसकी आँख देखी जाती है। इवन कबूतर की चोंच से लेके उसके नाखून तक हर चीज़ का कोई ना कोई उसका कंट्रीब्यूशन उसकी परफॉर्मेंस में है। तो उन सारी चीज़ों की बेस पे जज करते हैं। अगर आप कबूतर के बारे में अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ कि कबूतर अच्छा परफॉर्मर क्यों होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है उसकी सृष्ट होती है, उड़ना। उसके अंदर जो जीन्स हैं, उसकी जो जेनेटिक जो परफॉर्मेंस जीन जो उसके अंदर है वो डिटरमिन करता है कि उसने कैसा परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद कबूतर की नोक से ले के उसके नाखून तक हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है उसकी परवाज़ में आसानी पैदा करने में। कबूतर ने ये याद रखने की जो सबसे अहम चीज़ है, कबूतर ने उड़ना अपनी नस्ल पे, अपनी सृष्ट पे उड़ना है। जो उसके अंदर जीन है परफॉर्मेंस का, उसकी बेस पे उसने उड़ना है। लेकिन हर चीज़ उसकी बॉडी के अंदर जितने फीचर्स हैं वो अच्छे होंगे तो उसकी परवाज़ में आसानी होगी, और जितनी उसको परवाज़ में आसानी मिलेगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। मसलन अगर मैं चूंच की बात करूं तो चूंच कबूतर की मोटी नहीं होनी चाहिए, मोटी चूंच ना बारीक हो। मोटी चूंच से अक्सर दोस्तों के जहन में आएगा परवाज़ में क्या फ़र्क, परवाज़ से इसका क्या ताल्लुक़ है, मोटी हो या बारीक हो। तो अगर चूंच बारीक होगी तो उसके नथने जो नेज़ल्स हैं वो खुले होंगे और वो ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से इनहेल कर सकता है, वो उसकी परफॉर्मेंस में उसको फैसिलिटेट करेगी चीज़। परफॉर्मेंस तो उसके जीन, उसका खून है, उसका ब्लड है, उसकी नस्ल है, उसने करना है। लेकिन अगर उसके नथने नाक के अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। कबूतर की आँखें बेहतर है कि उसकी आँखें उभरी हों, आँखें चमकदार हों। आँखों में अगर नमी ना हो, ड्राई आँखें हो, तो वो कबूतर जब गर्मी के मौसम में, सख्त मौसम में वो कबूतर, उसकी आँखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वो कबूतर अच्छा परफॉर्मर कभी नहीं होता, वो अट जाता है, जल्दी आ जाता है। कबूतर की आँख अच्छी होनी चाहिए, कुछ सादा और चमकदार आँख हो। कबूतर की आँख के जो प्यूपल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आँख की ज़मीन पे ऐसे पड़ा हो जैसे ये कपड़े पे मेरा ये बटन है, तो ये जिस तरह बटन ऊपर है कपड़े के ऊपर है, तो आँख का जो प्यूपल होता है वो जो उसका आयरस है, सादा लफ्ज़ों में हमारे कबूतरबाज जैसे आँख की ज़मीन कहते हैं, वो ऐसे लगे कि उस ज़मीन के ऊपर है, ये ना हो कि वो अंदर धंसा हुआ हो। जिस कबूतर का प्यूपल अंदर की तरफ धंसा होगा वो अच्छी क्वालिटी नहीं है। और उसके जो प्यूपल की डायरेक्शन है उसका झुकाव चोंच की तरफ होना चाहिए, उससे उसका फोकस करने की एबिलिटी उस कबूतर की बढ़ जाती है। कबूतर जब भी हाइट में जाता है तो कबूतर उड़ता है, वो जिस साइड में भी हो वो अपना घर देख रहा होता है। जितना जिस कबूतर में अच्छा फोकस करने की एबिलिटी होती है वो उतना अपने घर वापसी ज़्यादा करता है। फिर कबूतर के सर की शेप, कबूतर का अगर उसकी चस्ट चौड़ी है, बड़ी है, तो उसकी गर्दन लंबी होनी चाहिए। अगर कबूतर की चस्ट चौड़ी होगी और उसकी गर्दन छोटी है तो वो अच्छा परफॉर्मर नहीं होगा।
अगर कबूतर की चस्ट छोटी है और उसकी गर्दन लंबी है तो फिर वो अच्छा परफार्मर नहीं होगा। अगर चस्ट छोटी है तो उसकी गर्दन भी छोटी होनी चाहिए। कबूतर का जो कबूतर के जो पर हैं, दुम है, उसकी गर्दन, ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनेटली एक तनासब इसमें होना चाहिए। अगर वो उसका प्रोपोर्शनेटली वो अगर बैलेंस नहीं है चीज़ें तो वो कबूतर कभी भी अच्छा परफार्मर नहीं होगा। कबूतर के शोल्डर, अगर आप कबूतर के शोल्डर को देखें, उसकी पहली जो हड्डियाँ हैं कबूतर के बाजू में, जो सबसे पहली हड्डी होती है, अगर आप उंगली से उसके पर को उठा के देखें तो उस हड्डी की लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। स्नैन एक कबूतर देना, तो उसका ये होगा कि जिस कबूतर की जो शोल्डर के अंदर जो पहली बोन है वो उसकी लेंथ अगर जितनी कम होगी वो कबूतर के बाजू में लीवरेज उतना ज़्यादा आएगा, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, वो आसानी से उसको ताकत कम लगेगी उसकी उड़ने में। ये कबूतर एक स्नैन लेके आया है। यहाँ पे अगर देखें तो कबूतर